एक व्यक्ति की आय पहले वर्ष 20% बढ़ी, फिर दूसरे वर्ष 25% घटी, 16 सही 2/3% घट, 12 सही 1/2% बढ़ी। तो इस टाइप के सवाल करवाए ना, सेम ऐसे बताए ना एक सवाल, वो उस वजह से लगाना था, नहीं लगा है क्या? अच्छा, फिर 12%, पांचवा क्या है? 8 सही 1/3%। देखो, एक व्यक्ति की आय पहले वर्ष 20% बढ़ी, दूसरे वर्ष 25% घटी, तीसरे वर्ष 16 सही 2/3% घटी, चौथे साल 12.5% बढ़ी, पांचवें साल 8 सही 1/3% घटी। तो ऐसे कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखो इनकम, इनकम, इधर लिखो बिफोर, इधर लिखो नाउ। मतलब उस व्यक्ति की आय पहले थी कितनी थी, अब कितनी हो गई है। 20% का मतलब होता है, पहले बताओ सबका मतलब पता है सबको? 20% का 1/5, 25 का 1/4, 16 से 2/3 का 1/6 और 12.5 का 1/8 और 8 से 1/3 का 8, 24, 25, 1/12। यहां तक तो सबको पता है। अब आगे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की आय पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई है। पहले व्यक्ति की आय 5 रुपए थी, अब कितनी हो गई है? पहले 5 थी, अब हो गई है 6। एक व्यक्ति की आय पहले 4 थी, यहाँ माइनस लगा है, मतलब एक कम हुई है। पहले 4 रुपए थी, अब हो गई है कितना? 3 रुपए, 1 रुपया कम हुआ है ना ऊपर। फिर एक व्यक्ति की आय 6 रुपए है, अब माइनस लगा है, मतलब 1 रुपया कम हुई है। तो पहले 6 थी, अब कितनी हुई है? 5 हो गई है। फिर एक व्यक्ति की 8 रुपए है, 8 रुपए ना, 1 रुपए और बढ़ गई है, मतलब 9 रुपए हो गई है। एक व्यक्ति की आय 12 रुपए है, 12 रुपए है ना, और 1 घटी है तो 11। अब इसी को काटो, 3 का नाम 3, 3 चौक 12। देखो 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, फिर और कोई संख्या कटेगी? नहीं कटेगा ना। यहाँ बचा है 4 और इधर 8, तो गुणा कर लो सबको। 5 से 5 3, अच्छा कैसे काटे हैं? पहले 6 से 6 काटे हैं, और ये 3 से 12 काट दिए हैं, 3 चौक 12। हाँ 16, 8 भी तो बचा है। अब इधर 9, तो गुणा कर लो, 11 9 कुछ नहीं बचा, 11 9 99। अब इधर 4 चौक 16 और 16 अट्ठे बताओ 128। और यही, और क्या है आगे सवाल में? हाँ क्या पूछ रहा लास्ट में? आय में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। उसकी आय में कितना परिवर्तन? पहले 128 रुपए थी, अब 99 रुपए हो रही है, कितना कम हो रही है? प्रतिशत डिक्रीमेंट बराबर होता है नेट डिक्रीमेंट। किसी व्यक्ति की आय पहले जो है 128 रुपए थी, अब 99 रुपए है, तो कितना कम हो रही है बताओ? 29 रुपए ना, 29 गुणे 100 बटा 128। बस इसी को काट दो, इसी को काट दो, घट रही है ना। आंसर देखते हैं कितना आ रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन प्रतिशत का। 22% आया है, तो पॉइंट से नहीं, मतलब आगे 22 आया तो सही मान लो। 8 का ए 22% बढ़ी, ठीक है। हाँ तो आगे बस 22 देख लो बस। अब इस गुणा करो, कितना आएगा? 2 से काटो 50, फिर 2 छक 12, 2 चौकू 8, 29 गुणे 50 बटे में 64। अगर कट रहा है तो फिर काट दो, 25 आएगा ना ऊपर, नीचे 28। अब 29 गुणे 28, 29 गुणे 25 बटे में 28। अब गुणा करके 28 से भाग कर दो तो कितना आया बताओ?
22.65 मतलब 22.65 मतलब 22। गुणा करके देख लें, 29 गुणे 25। पच्चीस आ रहा है, 22 कैसे आया इसमें? लो 25, 22 नहीं आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक है, 25.65। 25 आया किसी का? 25 पॉइंट, इसमें भी आ रहा है 25.67। ठीक है, 25.67। तो यहाँ घट रही है ना, 128 से 99 हो रही है, मतलब कितना कम हो रहा है? 29। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे घटी। आगे बोला जाए, अगला सवाल। जल्दी लिखो, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला सवाल लिखो, हो गया पूरा? मिटा दिया जाए? चलो एक सवाल लिखो, ए की आय बी से 25% कम है। ए की आय बी से 25% कम है, जो कि ए की आय बी से 25% कम है, जो कि सी से 20% कम है, जो कि सी से 20% कम है, जो कि सी से 20 पर, ए की आय बी से 25% कम है, जो कि सी से 20% कम है। बताइए ए की आय सी से कितनी प्रतिशत कम है? बताइए ए की आय सी से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? ए की आय 20 से 25% कम है, जो कि सी से 20% कम है। बताइए ए की आय बी से कितने प्रतिशत कम है? देखो दो लोग हैं ए और बी, ए की आय 20 से 25% कम है, तो किसकी ज्यादा है? ए की आय 20 से 25% कम है, तो किसकी ज्यादा है? बी की ना। ए की आय 20 से 25% कम है, मान लीजिए हम ए हैं आप बी हैं, हमारी आय आपसे 25% कम है, ज्यादा किसकी है? मतलब आपकी ज्यादा है ना। तो पहले लिखो इसे ए और बी, ए और बी दो लोग हैं, ए की आय बी से 25% कम है, तो ए की जो है कम है किससे? बी से। तो बी की मान लो 100%, हमेशा प्रतिशत 100 में निकाला जाता है। मान लो बी की कितनी है? 100। तो ए की जो है 20 से 25 कम है, तो कितनी हो जाएगी? 75। देखो साफ साफ सवाल में लिखा है कि ए की आय 20 से 25% कम है, अगर बी की 100 है तो ए की 20 से 25 कम है, तो 25 कम है मतलब 75 है। फिर आगे कह रहा है कि जो कि, अब अगर यहाँ लिखा है जो कि, तो ये बात बी की हो रही है, दूसरे व्यक्ति की। अगर लिखा है जो कि, तो मान लो यहाँ बी की बात हो रही है कि बी सी से 20% कम है। अगर लिखा है जो कि, तो जो कि का मतलब कि बी की बात हो रही है। अब जो कि सी से 20% कम है, हाँ बहुत सही, 80। ऐसे लिखो, यहाँ ऐसे लिखो,
इधर बी की 100 लिखो, ए की 75। अब बी की सी से, जो कि मतलब बी की सी से 20% कम है। बी की सी से कितना कम है? सी की 100 मान लो, यही तो सवाल में देखो क्या कह रहा है कि जो कि मतलब बी की सी से 20% कम है। बी की सी से, बताओ किसको माने? बी की सी से 20% कम है, तो किसकी कम है किसकी ज्यादा है? हाँ, सी की कम है और बी की आय जो है सी से 20% कम है, तो सी बी की कम है सी की, बी की ना, तो बी को कितना माने? सी को 100 और बी क्यों 80। एक बार दोबारा देख लो, ए की आय बी से 25% कम है। ए की आय बी से 25 कम है, मतलब अगर बी की 100 है तो ए की 75, मतलब 25 कम है। अब बी की आय सी से 20% कम है, बी की सी से कम है, तो मतलब सी की अगर 100 है तो बी की 80। अब इसे हम काट कर छोटा करेंगे, ठीक है? छोटा कैसे करते हैं बताया गया, रेशियो में छोटा कैसे करते हैं। यहाँ लिखो, यहाँ से काटो अगर, तो 25 दिया 75, 3 लिखो, ऐसे लिखो ए रेशियो बी 3:4, 25 दिया 75, 25 चौका 100, इधर बी रेशियो सी बराबर 20 से काटो, 20 चौका 80, 20 पंचे, अब बताए थे उल्टा एन बनाओ, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालो तो उल्टा एन बनाओ, 3 चौक 12 और 4 चौक 4 पंचे 20। और कटेगा ये क्या? कट जाएगा ना 2 से, तो 2 छक ए रेशियो बी रेशियो सी 4 से कट जाएगा ना, 4 ते 4 चौक 4 पंचे 20, मतलब ए की आय 3 रुपए है, बी की आय 4 रुपए है और सी की आय 5 रुपए है। अब पूछा गया सवाल में कि ए की आय सी से कितना कम है। ए की आय, ए की, देखो ए की आय, ए की आय सी से कितना कम है? सब मिट गया क्या? ए बी सी, फिर 4 ते 12 और 4 चौक 4 पंचे। अब सवाल में पूछा गया ए की आय बी से कितना, ए की आय सी से कितना कम है, तो ए की आय बताओ, यहाँ ए की आय है, ये सी की आय, तो ए की आय सी से कितना कम है? 2 रुपये कम है ना, 2 रुपये कम है ना, मतलब ए की आय 3 रुपये है और सी की आय 5 रुपये, तो ए की आय सी से 2 कम है, मतलब इसकी 3 है और इसकी 5 है, तो 2 कम है। तो हमें निकालना परसेंटेज में कितना कम है, प्रतिशत, कितने प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत डिक्रीमेंट बराबर क्या होता है? नेट डिक्रीमेंट, मतलब 2 रुपये कम है गुणे 100 बटा प्रीवियस वैल्यू कितना है। देखो यहाँ 5 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे। सवाल में ये कह रहा है कि ए की आय बी से कितना कम, मतलब बी से ए की आय कितना कम है। हम यहाँ से चल रहे हैं, ए की आय सी से कितना कम है, ए की आय सी से कितना कम है, तो 2 कम है, 2 गुणे 100 बटा 5। यहाँ 3 नहीं लिखेंगे, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि सी से कम है ना, तो यहाँ से लेंगे। अब काट दो, 5 का नम 5 और 20 बच्चे, 20 दूना 40%। 40% कम है। जल्दी नोट करो। आगे बढ़े, अगला सवाल लिखो।
गोपाल अपनी आय का 30% घरेलू मदों पर, शेष का 40% यातायात पर। गोपाल अपनी आय का गोपाल अपनी आय का, ये कैसे यार, एक बार कलर चेंज होके लिख रहा है, ये क्या हुआ? गोपाल अपनी आय का 30% घरेलू मदों पर, घरेलू मदों पर। गोपाल अपनी आय का 30% घरेलू मदों पर, शेष का 40% यातायात पर। शेष का 40% यातायात पर, यातायात पर। और शेष का 40% यातायात पर, और इसके बाद शेष राशि का 25% शिक्षा पर खर्च करता है। और इसके बाद इसके बाद शेष राशि का 25% शिक्षा पर खर्च करता है, शिक्षा पर खर्च करता है, शिक्षा पर खर्च करता है। 25% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए हो तो उसकी मासिक बचत ज्ञात करो। यदि उसकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए हो तो उसकी मासिक बचत ज्ञात करो, मासिक बचत ज्ञात करो, उसकी मासिक बचत ज्ञात करो। सवाल देखो, गोपाल अपनी आय का 30% घरेलू मदों पर, मतलब गोपाल जितना रुपए कमा रहे हैं उसमें से 30% घरेलू मदों पर खर्च कर देते हैं। शेष का, अब उसमें से खर्च करने के बाद जो पैसा बचा है, शेष का 40% यातायात पर देते हैं। और इसके बाद शेष राशि का 25% शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो यदि उसकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए है, वार्षिक मतलब एनुअल, सालाना, एक साल में वो 2 लाख रुपए कमाते हैं, तो उसकी महीने की बचत बताओ कि कितना रुपए महीने में बचा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो 30% गोपाल कहाँ खर्च कर रहे हैं? घरेलू मदों पर। उसके बाद में 40% गोपाल खर्च कर रहे हैं यातायात पर। यातायात मतलब सबको पता है ना, यातायात पर। और 25% पढ़ाई लिखाई में खर्च कर रहे हैं, शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। मतलब शिक्षा पर कम खर्च कर रहे हैं, यातायात ज्यादा कर रहे हैं। अब हमें बताना है कि यदि उसकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए है तो उसकी महीने की बचत कितनी है। मतलब साल में 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो महीने में बचा कितना रहे हैं। अब ध्यान दो, यहाँ लिखा है 30%, तो हमको पता है कि 30% का मतलब होता है 30/10 होता है ना। 30% का मतलब 30/प्रतिशत हटा के बता रहे हैं, लिखवाया गया है ना। 30% का मतलब 3/10, 3 और 40% का मतलब होता है 2/5, ये तो होता है। 25 का मतलब 1/25 का मतलब 1/4 होता है। ठीक है, अब गोपाल 10 रुपए कमा रहे हैं, नीचे वाले बताए थे, नीचे वाला इनकम होती है। इसमें देखो 30% घरेलू मदों पर खर्च करते हैं, तो खर्च मतलब नीचे वाला पैसा कमा रहे हैं, जो बट्टे में लिखा है। गोपाल 10 रुपए कमा रहे हैं, 3 रुपए क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे लिखो, इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर, मतलब गोपाल 10 रुपए कमा रहे हैं और 3 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो बचा 3 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितना रहे हैं? 7 रुपए बचा रहे हैं। ये तो लिखा है 30% घरेलू मदों पर, शेष का 40% यातायात पर, और इसके बाद शेष राशि का शेष लगा सब में ना। शेष का
शेष राशि का 25% शिक्षा पर खर्च करता है। अब आगे देखो, अब जो पैसा उनके पास बचा, अब ऐसे नहीं देखना है, मान लो 10 कमा रहे हैं, 3 रुपए खर्च करते हैं और 7 बचा रहे हैं। अब जो पैसा उनके पास बचा उसमें से यातायात पर 40% लगा रहे हैं। अब मान लीजिए इसमें नीचे कितना है 5, तो 5 रुपए कमा रहे थे। अब ये नहीं देखना है कि 10 कमा रहे थे, 3 खर्च किए तो 7 बचा रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पहले 7 लिखो, 7 नहीं लिखना है। अब आगे में देखना है कि 5 कमा रहे थे और 2 रुपए खर्च कर रहे थे, तो कितना बचा रहे थे, 3 बचा रहे थे। फिर 4 रुपए कमा रहे थे, 1 रुपए शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितना रहे हैं, 3 बचा रहे हैं ना। बस अब सबको गुणा कर दो, 10 पच्चे 50, 50 चौका 200, इधर 7 त्रिक 21, 21 तिया 63। अच्छा बताओ, गोपाल जो है 200 रुपए कमा रहे थे एक साल में, 2 लाख कमा रहे थे ना, 2 लाख रुपए कमा रहे थे, 2 लाख, कितना जीरो रहेगा 2 लाख में, 2 लाख रुपए। अब 200 से भाग लगाओ 2 लाख में, कितना आएगा बताओ, ये तो आएगा, तो 2 का नाम 2 और जीरो कितना यहाँ 5, तो 2 जीरो और 3 जीरो 5 जीरो आएगा ना। अगर यहाँ 100 लिखेंगे तो 4 जीरो आएगा, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर 4, लेकिन यहाँ कितना 1 2 3 4 5 जीरो है, तो यहाँ 1000 लिखेंगे। अगर हम 200 से भाग कर दें 2 लाख में तो 1000 आएगा, या 200 से 1000 में गुणा कर दो तब भी कितना आएगा 2 लाख। अब ये संख्या बताएगी हमें कि कितना खर्च कर रहे थे, कितना बचा रहे थे। अब हमें निकालना क्या है, मासिक बचत निकालना है ना, तो खर्चे को नहीं ध्यान में देना है, क्योंकि खर्चे की बात नहीं की गई है, खर्चा निकालना नहीं है, मासिक महीने की बचत निकालना कि महीने में कितना बचा रहे थे। अब देखो ये 63 रुपए बचा रहे हैं, क्या रुपया, अब 63 में किससे गुणा करना हमें, हाँ 63 से जो 1000 निकल के आया है, इसी 1000 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा निकल कर 63,000 आएगा। अब वो 63,000 रुपए बचा रहे थे साल में, ये साल का निकल के आया है, क्योंकि ये 2 लाख रुपए जो है ये किस है नहीं, वार्षिक आय 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए वो साल में कमा रहे थे। और खर्च बचा कितना रहे हैं, 63,000 रुपए एक साल में बचा रहे हैं। एक साल मतलब 12 महीने में वो 63,000 बचा रहे हैं, तो एक महीने में कितना बचाएंगे, 63,000 रुपया बचा रहे हैं 12 महीने में, एक साल में 12 महीना होता है, तो 63,000 रुपये बचा रहे 12 महीने में। तो हमें पता करना है एक महीने में कितना बचाएंगे, क्या करें 12 से भाग 12 से भाग करो। देखो अगर आप एक वर्ष में कमा रहे हैं 63,000 रुपया, ठीक है, अब हमें निकालना, एक साल में 12 महीना होता है ना, 12 महीना में आप कमा रहे हैं 63,000 रुपया। अब पता करना है एक महीने में कितना कमाएंगे, तो 63,000 बटे में 12, 1 मंथ इनकम, 12 से भाग लगाओ, काटो 12 से, 12 कम 12 पंचे 60, फिर इधर 30 है ना, फिर 12 दूना 24, 6 12 पंचे 5250 रुपये महीने का मंथली सेविंग, मंथली बहुत बड़ी सेविंग है, मंथली सेविंग 5250 रुपये। मजा आ रहा है बताओ, मजा आ रहा है तो लाइक करना है सबको, कमेंट जरूर ठोकना है, हाँ बिल्कुल लिख लो, फिर जल्दी नोट करना है, समय इसके लिए केवल 2 मिनट है। समय कम है भाई, क्योंकि आगे हमें बढ़ना है। देखो सवाल नोट करवाने में लगे कि यहाँ नोट हो जाता तो मजा आता, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बढ़िया से अगला सवाल, अगला सवाल। एक काम करो, हम लोग यहाँ पढ़ा दें और घर पे यूट्यूब पे नोट कर लिया करो सब लोग, टाइम बहुत कम है, हाँ समझ लिया करो। वीडियो देख के नोट करो, नहीं पता चले नोट ना करो तो फिर चला जाएगा, क्योंकि आगे बढ़े कहाँ तो मिटा के, हाँ मिटा रहे हैं आगे बढ़ो, सब घर पे नोट कर लिया करो। जो समय कम है क्योंकि पेपर आने वाला है, इतना ज्यादा समय नहीं है ना।
वीडियो देखकर नोट कर लिया, वहां पर सब घर पर सफिशिएंट टाइम है, जाओ रात में लिख लिया करो, यहाँ आगे आगे जल्दी बढ़ते चले जाएं। कल से ही करेंगे हम, सवाल यहाँ समझाएंगे, अब आपको नोट घर पर करना है, क्योंकि समय बहुत कम है, सिलेबस खत्म नहीं होगा तो आप लोग बोलोगे कि सर आप अभी खत्म नहीं कर पाए, है ऐसा नहीं? हाँ है ना? नेट नहीं चलेगा, नेट तो इंटरनेट वहाँ नहीं चलता ना, ये तो है नहीं तुरंत वीडियो पड़ जाती है, यहाँ डाउनलोड करके जाए। नहीं, वीडियो डाउनलोड नहीं करना, आपको ऑनलाइन देखना है वीडियो, डाउनलोड मत करो वीडियो, ऑनलाइन देखो वीडियो। कोई नहीं चले तो देखो कहाँ। अरे चले यार। एक व्यक्ति अपनी आय का, अगला सवाल है, हटा दिया जाए। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% शिक्षा पर, एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का, लिखो, है बातचीत बंद करो। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% शिक्षा पर, शेष का 50% राशन पर, अपनी आय का 30% शिक्षा पर, शिक्षा पर, और शेष का 50% राशन पर, शेष का 50% राशन पर, राशन पर, और शेष राशि से 1000 घर का किराया देता है, और शेष राशि से, और शेष राशि से 1000 रुपये घर का, 1000 रुपये घर का किराया देता है, घर का किराया 1000 रुपये घर का किराया देता है। यदि वह 1800 रुपये की मासिक बचत करता है तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात करो। यदि वह 1800 रुपये की मासिक, देखो हम लोग जो है सोचते हैं आपके सहयोग में काम कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दें क्लास में, ठीक है। यदि वह 1800 रुपये की मासिक बचत करता हो तब उसकी वार्षिक आय ज्ञात करो। बचत करता हो तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात करो। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% शिक्षा पर, शेष का 50% राशन पर, और शेष राशि से 1000 रुपये घर का किराया देता है। यदि वह 1800 रुपये की मासिक बचत करता हो तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात करो। हमें बताना है वार्षिक आय कितनी है। देखो एक व्यक्ति है, अपनी आय का 30% वो एजुकेशन पर देता है, 30% एजुकेशन पर खर्च कर रहा है, और शेष का 50% राशन पर, 50% रुपये कहाँ खर्च कर रहा है? राशन, 50% राशन पर खर्च कर रहा है। शेष राशि से 1000 रुपये घर का किराया देता है, 1000 रुपये वो रेंट दे रहा है, 1000 रुपये रेंट दे रहा है। यदि वह 1800 रुपये की मासिक बचत करता है, 1800 रुपये महीने में बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात करो। ठीक है, क्या निकालना है? वार्षिक आय, एनुअल इनकम बताना है, बताना हमें एनुअल इनकम उसकी क्या रही होगी। देखो 30% का मतलब सबको पता है 3/10, 50% का मतलब 1/2, 1000 रुपये किराया देते। देखो ये वैल्यू प्रतिशत में है और ये प्रतिशत में नहीं है, तो इसे छोड़ दो, 1000 रुपये से छोड़ दो। फिर एनुअल इनकम बताना है। अब बताओ कोई व्यक्ति, ऐसे लिखो इनकम, इनकम
और देखो, एक व्यक्ति 30 रुपये शिक्षा पर, शेष का 50 राशन पर और शेष राशि से 1000 रुपये घर का किराया देता है, तो वह 18 रुपये की मासिक बचत करता है, तो उसकी वार्षिक आय। देखो इसमें खर्चा का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, एक्सपेंडिचर है कहीं। देखो इनकम है, इधर आय, और इधर कहीं बचत लिखा है ना, तो हमें खर्चा नहीं लिखना है। इनकम लिखो और सेविंग, इनकम। और एक व्यक्ति 10 रुपये कमा रहा है, 10 रुपये, 3 रुपये खर्च करता है, तो बचाएगा कितना? 7 रुपये ना, 7 रुपये वो बचा रहा है। ठीक है, सही है। फिर आगे देखो, 50% राशन, मतलब 2 रुपये इनकम है, तो 1 रुपये राशन पे देता है, तो बचेगा कितना? 1 रुपये बचेगा। फिर आगे देखो, अब कुछ आगे है नहीं, गुणा कर दो, यही तो है। 50% राशन, तो 50% राशन, तो 1/2, 2 1, सही है। 10 दूना 20, 7 एक कम, 7 रुपया। अब वो 7 रुपये जो है बचा रहा है, कितने रुपये? 20 रुपये कमा रहा है, 7 रुपये बचा रहा है। अब 7 रुपये नहीं बचा रहा है, क्लियर मना कर रहा है कि यह दुआ 18 रुपये की मासिक बचत करता है। कितना बचा रहा है? 1800 रुपये। 7 रुपये वो नहीं बचा रहा है, वो 1800 रुपये बचा रहा है। देखो, और जो 1000 रुपया बचता है परसेंटेज के अलावा, ये परसेंटेज वैल्यू को हटा दो, अगर परसेंटेज वैल्यू ना देखो तो उसके पास 1000 रुपये और बचता है, वो देखता है कि हमारे पास 1000 है, उठा के किराया दे देता है, तो बचा है उसी में से तो दिया है। तो एक काम करो, ये 1800 तो बचा रहा है, लेकिन इसी में हम 1000 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसलिए जोड़ देंगे, ये भी पैसा बच रहा है, किराया है, नगद केस बच रहा है, उसके बाद में किराया देता है। तो एक काम करो, जो 1000 लिखा है परसेंटेज वैल्यू को छोड़ के, अगर कहीं वो अलग दे रहा है, 1000 किराया दे रहा है, या अलग 500 अलग कहीं अलग दे रहा है परसेंटेज वैल्यू को छोड़कर, तो यहाँ ऐड कर दो सेविंग में। तो अब सेविंग कितनी हो गई? सेविंग हो गई 2800। अब 7 चौक, मतलब 7 से भाग करो 28 में, 7 चौक कितना आएगा? 400 आएगा ना, मतलब 7 से भाग करना 2800 में, तो 7 चौक और 2 जीरो उतार लो। आ रहा सबको समझ में? 7 चौक 28, 2 जीरो, 7 चौक 28, डबल जीरो, 400 आया ना। अब इस 400 को उठा कर अगर हम इसमें गुणा कर दें 400 से, तो 4 दूनी 8, 8000 रुपये वो कमा रहा है मंथली। मासिक की बात की जा रही ना, यदि वह 1800 रुपये की मासिक बचत करता है, तो उसकी वार्षिक आय याद करो। 8000 रुपये वो महीने के कमा रहा है और 2800 रुपये बचा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि 800 रुपये सालाना नहीं कमा रहा है। यहाँ क्या लिखा है देखो, 1800 रुपये मासिक बचाता है, मतलब अगर मासिक बचाता है तो मासिक कमा भी रहा होगा कुछ, तो मासिक वो 8000 रुपये कमा रहा है, 2800 रुपये बचा रहा है। अगर आप 8000 रुपये कमा रहे हैं और 2800 रुपये बचा रहे हैं, तो वार्षिक आय कितनी है आपकी? एक महीने में आप कमा रहे हैं 8000 रुपया, तो एक साल में कितना कमाएंगे? 1,16,000। देखो, आप कमा रहे हैं एक साल में 8000 रुपये, और 12 महीने में कितना कमाएंगे? 12 महीने में कमा रहे हैं, 12 महीना ही है, 12 महीने में आप कमा रहे हैं, 12 मंथ में 8000, ठीक है। अरे यार 12 नहीं लिखना है, एक महीना है, एक महीने में 8000 कमा रहे हैं, और 12 महीने में कितना कमाएंगे? 12 गुणे 8000 कितना आएगा? 96,000। यहाँ देखो जो 8000 यहाँ क्या लिखा है, 8000 रुपये मासिक बचाता है। अगर मासिक बचाता है 1800, तो ये मासिक इनकम भी है, ये मासिक इनकम है और ये मासिक बचत है। अब हमें साल में बताना कि साल में कितना कमा रहा है, लिखा नहीं है। उसकी वार्षिक आय याद करो, उसकी एक साल की एनुअल इनकम बताना है। तो एक साल अगर एक महीने में 8000 कमा रहा है, तो 12 महीने में 12 अट्ठे 96। आगे बढ़े, आगे बढ़ो। सवाल बहुत कम, समय बहुत कम है, समझ लो, यूट्यूब से लिख लेना सबको। लिखो, राम खर्च व बचत का अनुपात 5 है। राम का खर्च व बचत का अनुपात, राम का खर्च व बचत का अनुपात 3:2 है।
एक बार आप घर पे देखेंगे लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हमें पता है कि आप लोग यहाँ लिखने के बाद घर पर वो खोलते नहीं है कोई चीज। आई नो, खोलते हैं बट जितना समझ में आता है वो सब भूल जाते आई नो, हम आप लोगों को जानते हैं, ठीक है। राम का खर्च व बचत का अनुपात 5:2 है। अच्छा, घर पे भले नहीं समझ में आया लेकिन यहाँ क्लास में समझ में आएगा। हैं तब भी नहीं आता, कोई क्वेश्चन से डायरेक्ट तभी नहीं लगाना। तुरंत नहीं होगा ना, कम से कम ज्यादा प्रैक्टिस करो, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। मतलब सवाल बार बार लगाओ, इसलिए तो कह रहे हैं यहाँ सीखो फिर घर पे जाके पढ़ो, प्रैक्टिस से आएगा। यहाँ पढ़ो, यहाँ क्लास में केवल 30% समझ में आता है, ठीक है। क्लास में 30%, अगर घर जाके वही चीज पढ़ लो तो 60%, और कहीं एक बार और पढ़ लो 90% आ जाता है। देखने टेस्ट में पेपर हाँ, तुक्का लगा दिए। टेस्ट में तो सिक्के वाला सवाल आया था ना, सिक्के वाला बताया गया नहीं, पढ़ाए हैं, क्लास में पढ़ाए थे हम, इसीलिए सिक्के वाला सवाल दिया गया था। और रेशियो वाला जितना भी सवाल दिया गया था लगभग पढ़ाया गया था, 1-2 सवाल नया डाल दिए थे कि आपको उलझने के लिए। सर जी एक भी नहीं लगा देखो तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है, इसलिए हम दिए थे सवाल जो पढ़ाए थे उसी में से दिए थे, 1-2 सवाल उलझने वाला दिए थे बस। लग जाएगा, जैसे यहाँ लगा था वैसे वहां लगेगा। टाइम की वैल्यू टाइम कितना दिया गया था? आधा घंटा नहीं तो कितना, 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आधा घंटा और 80 क्वेश्चन 1 घंटा। समय थोड़ा कम दिया गया था, इसलिए कम दिया जा रहा है कि आपको यहाँ मजबूत कर रहे हैं तैयारी। मजबूत मतलब 60 मिनट का सवाल आपको 40 मिनट में जब हम कराएंगे तो आप वहां से कवर कर पाएंगे। 60 मिनट का सवाल है, यहाँ 20 मिनट कम दे रहे हैं, जिससे आप मजबूत हो जाओ। अब पता चले 60 मिनट का सवाल है और 60 मिनट दिया जाएगा तो वहाँ 80 मिनट लगेगा आपको, ठीक है, इसलिए समय कम दिया जा रहा है। यदि उसकी आय, यदि उसकी आय 25% व बचत 20% से बढ़ा दिया जाए। उसकी आय 25% व बचत 20% से बढ़ा दिया जाए, 20% से बढ़ा दिया जाए। देखो हम सवाल आज बिठाएंगे, अगर आप लोग चाहेंगे कल नहीं बिठाएंगे, इसलिए कह रहे हैं कि देखो घर पे जाओ तो समझ में आता है, लिखो कि नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो लिखने के लिए कल टाइम दिया जाएगा, आज तो थोड़ा अलग से कुछ जानना चाहते हैं इसीलिए, ठीक है। हाँ, 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो, राम का खर्च व बचत का अनुपात 5:2 है। यदि उसकी आय 25% व बचत 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ध्यान दो, राम का खर्च व बचत, देखो पहले लिखा है खर्च मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात दिया गया है। राम का खर्च व बचत का अनुपात 5:2 है, मतलब राम जो है 5 रुपए खर्च करते हैं और 2 रुपए लिखा है ना, राम का खर्च व बचत, तो राम का खर्च 5 है और बचत, अगर राम 5 रुपए खर्च करते हैं और 2 रुपया, अब कमाते कितने थे? मान लीजिए आप 5 रुपए खर्च करते हैं और 2 रुपए बचा के रखते हैं, मतलब कितना कमा रहे थे? 7 रुपए कमा रहे थे। और आगे क्या है? यदि उसकी आय 25% व बचत 20% से बढ़ा दिया जाए। अच्छा बताओ, आय हमें पता नहीं थी ना, लेकिन हम कैसे पता किए कि अगर हम 5 रुपए खर्च कर रहे हैं और 2 रुपए बचा रहे हैं, मतलब हम 7 रुपए कमा रहे थे, यही तो है।
फिर उसमें आगे बोला गया है कि यह उसकी आय 25%, आय को 25% बढ़ा दिया जाए, आय को कितना बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ा दिया जाए, और उसके बाद में वह बचत को 20% से बढ़ा दिया जाए, बचत को कितना बढ़ा दिया जाए, 20% से बढ़ा दिया जाए, तो उसके खर्च में कितने की वृद्धि होगी, अब उसके खर्चे में कितना वृद्धि होगी। ठीक है, मतलब वो 7 रुपये कमा रहा है, 5% और 25% और कमाने लगे, और सेविंग 2 रुपये बचा रहा था, अब 20% और बचाने लगे, तो उसका खर्चा जो है कितने % से बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे आपका खर्चा बढ़ जाता है। जैसे अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो आप उसी में संतोष करेंगे, हम इतना कमा रहे हैं अब कम खर्च करो। अगर 40-50 कमा रहे हैं तो आपका खर्चा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, है ना ऐसा। तो बताओ अगर हम 7 का 25% निकालेंगे, 7 का 25%, 25/100 करेंगे, 25 कम 25, 25 चौका 7/4 बराबर पॉइंट में आएगा ना, पॉइंट में आएगा ना, लेकिन हमें पॉइंट में नहीं करना है। पिछली क्लास में बताया गया था अगर पॉइंट में आए तो अपने मर्जी से 0 चिपकाओ, चिपकाओ ना, बिल्कुल 0 चिपकाओ, हाँ हाँ बिल्कुल 0 चिपकाओ। अगर 1 0 2 0 बढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो अगर हम 700 का 25% निकालेंगे तो 25/100, 2 0 इधर 2 0 और 25 सत्ते बताओ, 25 सत्ते 100। अब तो पॉइंट में नहीं आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, 700 का 25% निकालेंगे तो आएगा 175। हम पहले 700 रुपये कमा रहे हैं, अब हम 175 रुपये और कमाना चाहते हैं, तो कितना कमाना चाहते हैं, 700 रुपये कमा रहे हैं इस समय, डेली की इनकम हमारे 700 रुपये है, अब हम 175 सोच रहे हैं कि और कमाएं, 875। ठीक है, 200 रुपये बचा रहे हैं, अब सोचते हैं कि आगे पढ़ाई लिखाई का काम है, खर्चा बढ़ जाएगा, तो हम 20% और बचाएंगे, तो 20% निकालो। देखो हम सिखाए थे पिछली क्लास में आपको कि ऐसे मुँह जवाई निकाल लो, 2 0 है ना, तो 2 0 देखा ना करो, 20 दूना 40, और 200 कमा रहे थे, अब 40, 200 बचा रहे थे, अब 40 और बचाना चाहते हैं, 240। लेकिन सीखेंगे हम लिख के आज, 200 रुपये बचा रहे थे, 20% और बचाना चाहते हैं, 2 0 इधर 20 दूना, मतलब 200 रुपये कमा रहे थे, 20% और बचाएंगे, लिखा नहीं है, बचत 20% से बढ़ा दिया जाए, मतलब वो और 20% बचा रहा है, तो कितना 40 रुपये बचाएगा ना, और तो 200 बचा रहे थे, आप कितना बचाएंगे, 240 बचाएंगे। अब बताना है कि खर्चा इनका कितना जो है बढ़ जाएगा। अब बताओ हम 875 रुपये कमा रहे थे और 240 बचा रहे हैं, तो खर्च कितना कर रहे हैं, हैं? हाँ, जैसे 875 हम कमा रहे हैं, 875 कमा रहे हैं, ठीक है, 240 रुपये बचा रहे हैं, मतलब खर्च कर रहे हैं कितना, 875 में से 240 माइनस करना पड़ेगा ना, कितना आएगा बताओ, 635 रुपये हम खर्च कर रहे हैं। पहले हमारी इनकम 700 रुपये थी, तब हमारी बचत 200 थी और खर्चा कितना था 500। अब हमारी जो है इनकम बढ़ गई है 25%, मतलब हम 700 से 875 कमा रहे हैं, और हमारा खर्चा जो है पहले 200 था, अब 240 रुपये, खर्चा नहीं बचत है ना, पहले हम 200 रुपये बचा रहे थे, लेकिन अब हम 240 बचा रहे हैं, और खर्च कितना, पहले हम 500 खर्च कर रहे थे, अब कितना खर्च कर रहे हैं, सब चीज बढ़ रहा है ना। इधर देखो इनकम सैलरी बढ़ी तो हमारी बचत भी बढ़ गई और हमारा खर्चा भी बढ़ गया, 735 रुपये खर्च कर रहे हैं। अब बताना है कि हम पहले से कितना ज्यादा खर्च कर रहे हैं, पहले हम कर रहे थे 500, अब कितना कर रहे हैं, कितना ज्यादा कर रहे हैं 135, लेकिन अब इसे हमें प्रतिशत में बताना है कि प्रतिशत में कितना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो प्रतिशत में प्रतिशत इंक्रीमेंट बराबर होता है नेट इंक्रीमेंट। नेट कितना है 135 ना, नेट इंक्रीमेंट गुणे 100 बटे में प्रीवियस वैल्यू, कितना है प्रीवियस 500 रुपये हम पहले कमा रहे थे, 2 0 इधर 2 0 इधर, 5 कम 5 और 5 19 10 5 7 35, 27% जो है हाँ हम अब और खर्च कर रहे हैं, पहले से 27% हमारा खर्चा बढ़ गया है। चलें आगे बढ़े, लिखो अगला सवाल। एक व्यक्ति, हाँ
एक व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है यदि उसकी आय व खर्चे क्रमशः 20% और 10% से बढ़ जाए। यदि उसकी आय व खर्चे उसकी आय व खर्चे यदि उसकी आय व खर्चे क्रमशः 20 और 10 से बढ़ जाए। आय व खर्चे क्रमशः 20% व 10% से बढ़ जाए। 20% व 10% से बढ़ जाए तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है और उसकी आय व खर्चे क्रमशः 20% व 10% से बढ़ जाए तो उसकी बचत में वृद्धि। बचत में बताना, इससे पिछले साल में क्या पढ़े थे? खर्चे में वृद्धि ना, अब बचाना बचत में वृद्धि। एक व्यक्ति आय का 75% भाग जो है खर्च कर देता है, तो 75% मतलब होता है 3/4। 3 मतलब वो व्यक्ति 4 रुपए कमा रहा था, 3 रुपए खर्च कर रहा है। लिखा है ना, अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है। पहले ऐसे लिखो, इनकम एंड सेविंग। ठीक है, एक्सपेंडिचर नहीं लिखेंगे क्योंकि कहीं दिया खर्चे की बात नहीं किया। खर्चा है ना, अच्छा है तो लिखेंगे भाई, तब तो लिखेंगे जो दिया गया है, सब लिख लो। इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर, 3 चीज होता है, इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर। एक व्यक्ति 4 रुपए कमा रहा था, 3 रुपए खर्च कर दे रहा है, तो कितना बचाएगा? 1 ही तो है। 4 कमा रहा था, अब कैसे पता चला? नीचे वाले को इनकम मानते हैं, इसमें लिखा है 75% भाग खर्च कर देता है, तो नीचे इनकम है तो यहाँ लिखा है खर्च कर देता है, मतलब ऊपर वाला खर्च कर रहा है। ऐसे निकालना है हमेशा। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है, मतलब 4 कमा रहा था, 3 खर्च करता है, यहाँ लिखा खर्च कर देता है ना। अब आगे देखो, यदि उसकी आय व खर्चे, उसकी इनकम व खर्चे 20% व 10% बढ़ा दिया जाए। 20% और 10%, इनकम कितना बढ़ा दिया जाए बताओ? 20, मतलब ज्यादा वो कमाए। और आय व खर्चे, खर्चा कहाँ इधर है ना, 10% बढ़ा दिया जाए तो प्लस का निशान लगाओ। उसकी आय व खर्चे, आय इधर है, खर्चा उधर है। यदि उसकी आय व खर्चे क्रमशः 20 व 10 बढ़ा दिया जाए। 20% हुआ, देखो क्रमशः लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले आय की बात की गई है तो आय का वैल्यू 20 है, उसके बाद में बात की गई खर्चे की वैल्यू 10 क्रमशः लगा रहे, तो जान जाओ जो पहले लिखा है वो पहले का मान है। तो इनकम 20% बढ़ा दिया जाए और खर्चा 10% बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत में कितना वृद्धि हो जाएगी। तो बचत कितना ज्यादा कर रहे हैं, प्रतिशत में बताना है। तो ये बताओ, हम 4 का 20% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा ना। तो क्या यहाँ 400 कर सकते हैं? यहाँ भी कर सकते हैं, 0 चिपका सकते हैं। अब देखो, एक काम ये करना है, अब हमें अपने मर्जी से कैसे, देखो 2 0 है ना, तो नीचे 100 आएगा ना, तो ध्यान नहीं देना है। तो 20 चौक, मतलब हम 400 रुपए कमा रहे हैं, अब 80 और कमाना चाहते हैं, तो कितना चाह रहे हैं? 480 ना। देखो ये जीरो ना, देखो अगर हम 400 लिखेंगे और गुणे में 20 तो नीचे तो 100 आएगा ना, तो जो 2 0 कट जाएगा, तो इसे मन में काट लो। तो ये लिखा है 4, 2 0 100 नीचे मान लो लिख दिए, कट गया है। अब 20 चौक, मतलब 400 कमा रहे थे, अब 80 और चाहते हैं कमाना, तो 480। 300 रुपए खर्च कर रहे थे, 10% और खर्च करना चाहते हैं, डिमांड बढ़ गई है तो खर्च करेंगे ना। तो 2 0 हटाओ, 10 मतलब कितना?
330। अब बताओ हम 480 रुपए कमा रहे थे, 300 रुपए खर्च कर रहे हैं। 480 रुपए कमा रहे हैं और 330 रुपए, तो बचाएंगे कितना? आप देखो 480 कमा रहे थे और 330 रुपए खर्च कर देते हैं, तो आप कितना बचाएंगे? 150 रुपए हम बचाएंगे। अब बताना है कि उसकी बचत में वृद्धि कितनी हुई। पहले 100 रुपए बचा रहे थे, अब कितना बचा रहे हैं? 150, 150। तो पहले से कितना ज्यादा बचा रहे हैं? 50। तो 50% निकल के आ गया। हमेशा प्रतिशत देखो, मान लीजिए आप 100 रुपए कमा रहे हैं और क्या हुआ, अगले महीना आप 120 कमा रहे हैं, तो आप कितना प्रतिशत ज्यादा कमा रहे हैं? तो हमेशा प्रतिशत 100 में निकाला जाता है। तो ये 100 से कितना ज्यादा है? तो 20%। ये 100 से कितना ज्यादा है? 50%। तो सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं 50%, या हम ये वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, प्रतिशत इंक्रीमेंट। प्रतिशत इंक्रीमेंट लगाएंगे तो कितना? नेट इंक्रीमेंट गुणे 100 बटा प्रीवियस वैल्यू कितना है? देखो पहले 100 कमा रहे थे, अब 150, 50 ज्यादा कमा रहे हैं, गुणे 100 बटा पहले प्रीवियस वैल्यू 100 है, तो 50 ही तो आएगा। तो ये काम करो, अगर कहीं 100 लिखा है, क्या लिखा है? 100, हम 120 कमा रहे हैं 100 से, तो 20%। अगर 100 लिखा है 150 कमा रहे हैं तो 50%। 100 लिखा है 175 कमा रहे हैं तो 75%। ऐसे कर लो, सूत्र लगाने की जब जरूरत नहीं है। आ गया समझ में? चलो ठीक है, और आगे बोल दिया जाए घर के लिए। ऐसे सवाल बोल दे रहे हैं, टाइम हो गया है 5:20। एक सवाल लिखो, घर से करके लाना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च कर देता है। यदि उसकी आय व खर्चे 15% से बढ़ जाए, खर्च कर देता है। खर्च कर देता है। यदि उसकी आय व खर्चा 15% से बढ़ जाए, 15% से बढ़ जाए, तब उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तब उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तब उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। हो जाएगा ना? सेम इसी पैटर्न से है सवाल, लगा के लाना है और सवाल सबको नोट कर लेना है। कल देखेंगे लिखे हो कि नहीं लिखे हो, ठीक है? तो मजा आया बताओ कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो कोशिश है डेली आएगा समय में। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? हाँ? जी क्लास हाँ भाई ऊपर डलवाई थी तुरंत। ये सिर्फ सुनो लिख दो तो थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, इसमें समझ में आएगा। ना सोचो कि वीडियो देख के मारे गए थे हम, इसलिए ऐसे मेरे समय कम है तो ज्यादा ज्यादा सवाल भेजिए, बहुत ज्यादा हो नहीं पाए। हाँ ना ही बढ़िया यार, इधर कहाँ बढ़ी? 10 मार्च ना ही आवा यार, आवा एक दिन कैसा बोलो ना,